दर्शकों नमस्कार, मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। वास्तु दोष बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और किसी का अपना घर होता है, कोई दुकान होता है, प्रतिष्ठान होती है, तो उसमें उसको ये रहता है कि आखिर मेरे उस प्रतिष्ठान पे, उस संस्थान पे, उस घर में वास्तु दोष है या नहीं है। यानी कि घर मेरा पूरी तरीके से परफेक्ट है, मेरी दुकान जो है वो परफेक्ट दिशा में है, जो भी चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं वह भी परफेक्ट रखी हुई हैं। तो आज इसी बात को जानने के लिए हम पंडित जी के साथ हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वास्तु दोष होता क्या है, क्योंकि अगर हम बिल्कुल शुरुआती स्टेज में अगर बात करें तो दर्शक यही जानना चाहता है कि वास्तु दोष की अगर परिभाषा क्या है, उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। देखो, मैं आपको बता दूं वास्तु दोष का मतलब क्या है। एक सामान्य व्यक्ति से लेते हुए और दूसरे व्यक्ति को वो लाभ ना होना, जैसे वो कोई कारोबार करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, वैवाहिक जीवन है, संतान का जीवन है, निजी रोजगारी जीवन है, उससे उन सब कामों में असफलताएं मिलती हैं। वो और लोगों की तुलना में अपने आप को असफल महसूस करता है। उसके जीवन में मेहनत करने के बाद में भी कोई लाभ नहीं होता है। वो सारे पूजा पाठ करने के बाद में भी अपने आप को असहाय सिद्ध होता है, या उसके यहाँ कोई ना कोई अनैठ होती है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत से लोगों के यहाँ संतान नहीं होती है, बहुत से लोगों के यहाँ कोई ना कोई आदमी साल की साल मृत हो जाता है, या घर में बड़ी बड़ी बीमारियां लगी रहती हैं, या मानसिक तनाव बना रहता है, या सब कुछ सही होने के बाद में आपने देखा होगा कि वो रोजगारी क्षेत्र में तो सही रहता है, जब अपने घर पर जाता है तो मानसिक तनाव, कलेश, टेंशन, या घर में जाते ही कोई ना कोई अनैठ कार्य उसके सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है, या सब कुछ पैसा खर्च करने के बाद में, सब कुछ कमाने धमाने के बाद में भी उसे मानसिक तनाव या सेटिस्फैक्शन ना होना, यह है वास्तु दोष के मुख्य कारण है। अच्छा, जैसे कि अगर आप बात करें कि जैसे हमारा घर है तो उसमें वास्तु दोष है या नहीं है, इसको हम किन लक्षणों से जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वास्तु दोष है? क्योंकि जब जान जाएंगे जब ही तो उसके लिए कोई निराकरण करेंगे। तो वास्तु दोष का पहला लक्षण जानने का यही है कि आप सब कुछ करने के बाद में भी अगर अपने जीवन में कमियां देख रहे हैं किसी न किसी प्रकार की, जैसे आपका बच्चा बहुत लगनशील है, क्रम से पढ़ता है, सब कुछ सही है, उसके बाद में भी उसके अच्छे नंबर ना आना, उसकी नौकरी ना लग पाना, आपका बच्चा नौकरी पेशा है, आप परिवार से संपन्न हैं, पैसा संपत्ति दौलत मान सम्मान सब आपके पास है, मगर बच्चे की शादी ब्याह ना होना, या शादी होने के बाद में डॉक्टरी फिट होने के बावजूद भी उसके संतान ना हो पाना, या सबरी चीजें सही होने के बाद में परिवार में अनैठ रहना, खुशहाली का अभाव महसूस होना, या सबरे कर्म करने के बाद में उसके घर में कोई ना कोई कमी बनी रहना, जिसे वास्तु दोष की परिभाषा कहा गया है। और पहचान का पहला रूप ही ये है कि सबरे कामों के बावजूद भी अगर व्यक्ति अपने आप को असहाय मानता है किसी ना किसी परिप्रेक्ष में, चाहे वो ब्याह शादी संतान उन्नति लाभ हानि किसी भी परिप्रेक्ष में हो, उसे वास्तु दोष की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा आपने देखा होगा, बहुत से बच्चे देश विदेशों में नौकरियां करते हैं, बहुत पैसा कमा के भी लाते हैं, मगर आजकल के ज़माने में आपने देखा जुआ सट्टे में लगा दिया, एक बार में ही चला गया। तो माता पिता बहुत सौ के करोड़ों रुपये छोड़ जाते हैं, उसके बावजूद भी बच्चों पर नहीं रहता है, वो वास्तु दोष के पहले पहले लक्षण हैं। या घर में कोई ना कोई बीमारी बना रहना। वास्तु दोष पहले नंबर पे दक्षिण दिशा की तरफ अगर किसी का मकान हो, दुकान हो, प्रतिष्ठान हो, या दक्षिण की तरफ पैर करके सोता हो, या दक्षिण की तरफ उसका खान पान रसोई हो, बनाने का ढंग हो, या उधर मुंह करके भोजन करते हो, वो प्रमुख वास्तु दोष माना गया है। दूसरा, मकान या दुकान के आगे गड्ढा हो, पीपल का पेड़ लग रहा हो, या कोई पेड़ हो, या लट्ठा हो बिजली का, या खंबा हो कोई भी प्रकार का सामने, या चौड़ा नाला हो कोई, वो वास्तु दोष की निशानी है। जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि आपका वास्तु दोष है या आपके घर में वास्तु दोष है। ये उसकी पहली पहचान है, जिसके निराकरण हेतु आप दक्षिण दिशा की तरफ पंचमुखी हनुमान लगा सकते हैं। उसके विपरीत दिशा उत्तर की तरफ भगवान कृष्ण का गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए और लोगों को बचाते हुए जो फोटो है उसे लगा सकते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करता हुआ सूर्य का चिन्ह लगा सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं, या तांबे का सूर्य हो वो लगा सकते हैं। वास्तु दोष के निवारण के लिए आप कुत्ते, गाय,
या चींटियों को चुगा सकते हैं, या बंदरों को केले डाल सकते हैं, या कोई बेकारी असहाय हो, या किसी बच्चे को दवा की वास्तविकता में ज़रूरत हो और उनके पास पैसे की कमी हो, आप उसकी मदद कर सकते हैं। किसी कन्या की शादी में मदद की ज़रूरत हो, आप ऐसे काम कर सकते हैं जिससे आपको दुआएं मिलें और आपका अनेट या बिगड़ा हुआ काम बनने लग जाए। उससे वास्तु दोष का निवारण किया जा सकता है। तो दर्शकों देखिए, पंडित जी ने कितने कम समय में और पूरी तरीके से सार गर्भित रूप में यह बताया कि वास्तुदेश होता क्या है और वास्तुदेश को हम पहचानते कैसे हैं और वास्तुदेश किन दिशाओं में किस किस तरीके से होता है, और अगर वो है तो हमें उसका निराकरण किस तरीके से करना है। तो आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल, और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।